नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स के बारे में कि इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है। आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो पीपीएफ अकाउंट है यह सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप ही खुलवा सकते हैं, यानी कि आप अगर एनआरआई है तो पीपीएफ अकाउंट आपके लिए नहीं है। जो डिपॉजिट है इसके अंदर जो मिनिमम आप 500 रुपये डिपॉजिट करवा सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। इसके जो लेंथ रहेगी, जो पीरियड रहेगा वो 15 साल का रहेगा। मतलब अगर यदि आपकी आज की डेट में आपने ये अकाउंट खुलवाया है आज की डेट में, तो ये लगभग आपका 2035 तक ये खाता आपका चलेगा। 2020 में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो इसके अंदर एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको सीधा सीधा एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख तक का आपका बेनिफिट आपको मिल सकता है। जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे इस पर वो भी आपका इंटरेस्ट फ्री रहेगा। आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से इस अकाउंट के लिए, या कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं डायरेक्टली अकाउंट में। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी इस अकाउंट में। आप 15 साल के बाद इस अकाउंट को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी इस पीपीएफ अकाउंट में होती है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस अकाउंट में नॉमिनी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो यह भी हो जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पॉसिबल है और एक बैंक में एक शाखा से दूसरी शाखा में भी ये पॉसिबल है। मान के चलिए अगर यदि आपने पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हुआ है तो आप उसको किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जो भी आपका पीपीएफ अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसका लगभग 25% तक आपको लोन मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। अगर आपने 2 पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिए तो आपको एक अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा। अब आते हम बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए 2 तरीके, एक है पार्शियल विड्रॉल, मतलब आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं बजाय अपना पूरा अमाउंट निकालने के। तो उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, तो आइए हम वो देख लेते हैं। आपके सामने ये एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर मैंने आपका फाइनेंशियल ईयर, ओपनिंग बैलेंस, फ्रेश डिपॉजिट जितना आपने किया और बैलेंस अमाउंट बताया है। अब मान के चलिए 2016 आपको 2017-18 में कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है, तो इसकी ये कंडीशन रहती है कि पिछले साल और उससे 4 साल पहले जो आपका जो लास्ट बैलेंस था फाइनेंशियल ईयर का, उसका 50% जो भी इन दोनों में कम होगा वो आपको मिलेगा। जैसे मान के चलिए पिछले साल आपका बैलेंस था 9,83,945 रुपये, तो इसका आधा हो जाता है 4,91,000। और उससे जो 4 साल पहले 2013-14 में आपका बैलेंस था 3,55,000, तो इसका आधा हो जाता है 1,77,701। तो यानी कि आज की डेट में आप 1,77,701 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। इन दो में से दो जो भी कम होगा 50% वाला उसका विड्रॉ आप कर सकते हैं। मैच्योरिटी पे आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि योनो ऐप के माध्यम से आप पीपीएफ किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में आप डायरेक्टली जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की और एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।